नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास। तो आज के जो हमारे टॉपिक उठाए हुए हैं वो टॉपिक दो ही हैं, बड़े छोटे टॉपिक हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा जो टॉपिक है वो मेरे पास में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो टॉपिक के ऊपर हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, विद्युत क्षेत्र की। यानी क्षेत्र तो हमें पता है कि भाई मेरा ये जो एरिया है वो एक क्षेत्र हमें चाहिए। अब आप कहते हो ना, ये जी गांव में जैसे होता है, ये मेरी बाड़ी है, ये मेरा खेत है, ये आपका क्षेत्र है, तो वो अपने खेत में चाहे कुछ भी मर्जी करे। ठाकुरों की मूवी देखी हो तो उसमें कहते थे कि ये मेरा इलाका है, ठीक है। वैसा ही इसमें भी है। तो विद्युत भी अपना एक क्षेत्र कहता है। तो उसकी अवधारणा की बात करते हैं। पहला कि अवधारणा क्या ली, सोच क्या रखी, किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। इमेजिनेशंस की बात करता हूँ। तो सबसे पहले इमेजिनेशन कहता है कि आवेश तथा आवेशों के समूह यानी आवेशों का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करता है। सीधी सी बात है। उसने ये सोचा कि भाई एक ये मेरे पास आवेश है तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्या करता है, निर्मित करता है। और ये सीधा सा एक भाई किसी एक राजा को बचाना हो तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक एरिया कवर करते हैं ना। जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी तो Z+ सिक्योरिटी, तो आसपास में क्या कर रखा है, एक फौज लगा रखी है उनकी, और वो उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसी पर ये भी कहा कि एक अवधारणा मान ली कि भाई एक एरिया है। अब कहता है कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के नज़दीक लाया जाता है, यानी अगर मेरे पास में ये कहा कि ये एक आवेश है और इस आवेश के नज़दीक एक दूसरा आवेश जब लाते हैं तो आवेश दूसरे आवेश के क्षेत्र में अन्योन्य क्रिया करता है। भाई लारा मैं इसको ना, ये तो नहीं गया ना, तो इसका एक फील्ड कर लिया, मान लेते ये फील्ड है। अब जैसे पुरानी फिल्मों में गुंडे जाते हैं ना, दूसरे के इलाके में जाते हैं, तो वो एक एरिया होता है, उस एरिया में घुसने से पहले सोचते हैं 4 बार। तो कहता है कि जब वो उस फील्ड में अगर वो घुस जाते हैं तो दो गांव वाले आपस में क्या करते हैं, सीमा पे लड़ना शुरू कर देते हैं। वैसा ही ये काम करते हैं। तो क्षेत्र से एक अन्योन्य क्रिया होती है, यानी म्यूचुअल, मैं बात कर रहा हूँ, एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, क्रिया करते हैं। और कहते हैं यही क्रिया उनके बीच कार्य करने वाले बल के लिए उत्तरदायी है। और यही एक क्रिया की भाई एक गांव की सीमा है, और यही इनके बीच में एक लड़ाई करने का काम करवाती है, एक बल क्या करती है, प्रेरित करती है। ये दो अवधारणा बनाई, और इसी अवधारणा के आधार पर कहता है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश को, यानी एक ऐसा क्षेत्र मान लिया, एक ऐसा फील्ड मान लिया जिसके अंदर एक अनदर चार्ज को अगर द्वारा रखा जाए तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब अगर उसके जैसा ही है, वो चाहता है कि भाई ये तो आ जाए, तो वो उसके अंदर या तो आकर्षण बल रख लेगा, उसको खींच लेगा, या फिर उसको प्रतिकर्षण। ये बचपन में सभी ने किया है। तो कहता है प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और वही जो फील्ड है वो क्या कहलाता है, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र। बचपन में काम किया होगा, एक मैग्नेट रखते थे और मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट लाने की कोशिश करते तो वो चिपक जाती थी, विपरीत होती थी तो वो क्या होती थी, रिपेल करती थी। तो आप देखते थे कि किसी एक चुंबक को उसके नज़दीक लाने पर या तो वो एकदम से प्रतिकर्षित होकर चले जाती थी, या एक निश्चित क्षेत्र के बाद में आने के बाद वो उससे आकर्षित हो जाती थी, यानी अट्रैक्ट। तो वो उस मैग्नेट का, जो मेरे पास मैग्नेट स्थिर रखी हुई है, उसका क्या था, फील्ड एरिया था। तो इसलिए कहा कि किसी आवेश के चारों ओर क्षेत्र जिसमें रखने पर अन्य आवेश को, यानी जिसमें रखे अन्य आवेश को द्वारा या तो आकर्षण या अथवा प्रतिकर्षण बल लगता हो, तो वो मेरे पास प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसका विचार किसने किया, सबसे पहले हमारे पास में माइकल फैराडे ने दिया, और सबसे पहले इसने नाम दिया। और उनके अनुसार कहता है कि ये जो बल है वो किसके बराबर होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड E के विद्युत क्षेत्र के गुना में जो आवेश है यानी Q, उसके लग रहा है। अभी भी ये क्लियर नहीं कि आवेश कौन सा लेंगे, अभी तक सिर्फ ये कहा आवेश है। तो हमने कहा कि जो आवेश, तो परीक्षण आवेश की बात करेगा यहाँ पर, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ।
वो कहता है किसके बराबर है, उस बल के बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो गया, कहता है E बराबर F अपॉन में Q के मान के बराबर, ये यहाँ पर कहकर चलता है। तो ये था उसका विद्युत क्षेत्र। तो मेरे ख्याल से विद्युत क्षेत्र तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं है कमेंट बॉक्स पर आप कीजिए, मैं दोबारा से इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब इसी के बाद आता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। किसकी बात कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इंटेंसिटी की बात करता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं जरा उससे पहले समझाना चाहता हूँ टेस्ट चार्ज, यानी मेरे पास परीक्षण आवेश की जो बार बार चर्चा चलती रहती है। मैंने कहा था ना आगे समझाऊंगा। परीक्षण आवेश, कभी भी इसको ध्यान से समझ के रखना क्योंकि पूरे चैप्टर में इस चीज़ के ऊपर बड़ा संशय बना रहता है कि सर प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। तो देखो हम कहते हैं कि एक अत्यंत धन बिंदुवत आवेश है, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी पॉजिटिव चार्ज है। ये एक ऐसा आवेश हमने मान लिया, कुछ पदों के लिए, टर्म्स के लिए परीक्षण आवेश की कल्पना की गई। ये एक इमेजिनेशन ही है, यानी कल्पना की है मैंने सिर्फ इसकी, इमेजिन किया है। जैसे होता है ना फिल्म में ख्वाबी पुलाव बनाने के लिए कि भाई जी हाँ ऐसा होता तो, ऐसा होता तो ये वैसा ही एक ऐसा होता तो ये एक कल्पना की गई। और एक अत्यंत धन यानी पॉजिटिव, एक मेरे पास टाइनी पॉजिटिव चार्ज है। और कहता है क्या है, इट डज नॉट हैव सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी खुद की नहीं है, अपना विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका। ये भी मान लिया गया कि इसमें अपना विद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल एक काल्पनिक आवेश है ये, जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस चार्ज। काल्पनिक है, एक ऐसा जो वास्तविक में नहीं है। ऐसा वास्तविक में नहीं हो सकता क्योंकि आवेश तो हमने क्या कहा, आवेश तो है। अगर पॉजिटिव है तो भी भाई पॉजिटिव तो सारे एक जैसे होंगे, ये तो नहीं है कि एक आधा होगा एक प्लस होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, आवेश, बड़े ध्यान से सुनना, आवेश पूर्ण गुणज होगा, यानी इंटीजर फॉर्म होगा, मल्टीपल ऑफ इंटीजर। या तो मेरे पास में प्लस ही मिलेगा माइनस ही, या प्लस माइनस 2 ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं कहा 2.5 ही मिलेगा कूलम का, प्लस का टुकड़ों में आधा नहीं, इसलिए कहा फिक्टिशियस एक जैसा है। तो अगर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनकी भी होगी, लेकिन ये क्या है, वास्तविक नहीं है, सिर्फ ये एक काल्पनिक मेरे पास माना गया। अब ये तो था मेरे पास इसके अंदर। अब कहता है कि ये जो है सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कहता है विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी। तो कहता है इसकी दिशा इकाई धन आवेश पर कार्यरत, यानी मेरे पास कोई भी जो आवेश है जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, यानी मैंने कहा ना मैं जिस पे काम करूँगा वो धन आवेश की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश ये लेके चल रहा हूँ। तो कहता है धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर लगाए गए जो बल की डायरेक्शन है, फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके द्वारा दी जाती है। तो परीक्षण आवेश क्या है, यहाँ पर Q नॉट क्या है मेरे पास में, परीक्षण आवेश यानी डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए चार्ज, यानी एक चार्ज का और मेरे पास अप्लाइड जो मैंने उसके ऊपर लगाया गया जो बल है उनका जो अनुपात है वो मेरे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वो कौन सा है, परीक्षण आवेश होगा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं है Q नॉट, ये अगर आप Q1 पर काम कर रहे हो तो Q1 लेके चलोगे, Q3 पर लेके चल रहे हो तो Q3 लेके चलोगे। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि ये परीक्षण आवेश है। और बड़ी एक अच्छी सी लाइन में कहता है कि इसको हम ये लिख सकते हैं Q नॉट टेंस टू बी 0, मतलब मेरे पास क्या कह रहा हूँ कि बड़ा ही अत्यंत एक टाइनी छोटा सा एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, बड़ा हल्का सा। तो E को हम ये भी लिख सकते हैं। और E यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश भी हम यहाँ पर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हम यहाँ पर कहकर उसको चल सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, तो कहता है मात्रक इसका है न्यूटन पर कूलम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। वीमा क्या है, m1 l1 t -3 a -1। अब कई बार सोचते हैं सर वीमा बार बार क्यों लिखते हो, यानी डायमेंशंस क्यों लिखते हो। भाई ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी भी 1 नंबर के प्रश्न में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ के पूछेगा, 1 नंबर में आता ही। हालांकि 11th क्लास में थे लेकिन अभी भी पूछ लेता है।
अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो अब यहाँ से हमारे पास दिशाएं निकलनी शुरू हुई, इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ निकले। तो ये कहता है कि जहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट मेरे पास पॉजिटिव चार्ज उसी दिशा में चलेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होगी। लेकिन अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कहीं जा रहा है तो उसके अपोजिट ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो डायरेक्शंस ऑफ मेरे पास क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में गमन कर रहे हैं तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र पर कोई भी बल लग रहा होगा तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। वैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर मैंने कोई यहाँ आवेश रख दिया। ये आवेश अगर प्लस क्यू है और एक मेरे पास माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो F बराबर में माइनस का क्यू ई की जगह प्लस क्यू ई, और यहाँ लगेगा जो क्या होगा F बराबर में माइनस का क्यू ई, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक आवेश है, यहाँ कौन सा है, धनात्मक। और हमने क्या कहा, दिशा क्या होगी, धनात्मक हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, गमन करेगा। ऋणात्मक हमेशा उसके विपरीत दिशा में क्या करेगा, गमन करेगा। ये था मेरे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर E बराबर में जो लिखा है ना F अपॉन में क्यू नॉट, यहाँ परीक्षण आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा में दी जाती है। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस जो बल ये जो लगा रहा है, यानी ये जो फोर्स लगाएगा, इसकी दिशा में ही मेरे पास में इसकी भी डायरेक्शन मिलेगी। और दूसरा कि यहाँ पर जो आवेश लेकर चलेंगे वो हमेशा परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज जो है वही होगा। टेस्ट चार्ज हम लेकर चलते हैं, और याद रखना कि टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्या माना गया है, पॉजिटिव माना गया है। क्या माना गया है, पॉजिटिव। ये आप और कहीं भी अप्लाई करो, अगर वहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज Q1 है तो Q1 लेके चलेंगे, Q2 है तो Q3। हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 माना है तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, Q0। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और 2-3 टॉपिक हम इसी से रिलेटेड करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।